वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जो एकदम किसी मुकाम पे पहुंच के बस हो गई सफलता, नहीं। सफलता का मतलब है कि आप हर दिन निरंतर जो प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं रिपीटेडली, बार बार, उसे बोलते हैं सफलता। ठीक है। या फिर किसी एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचने के बाद भी जो आप प्रयत्न करते हैं वो है सफलता। ठीक है। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। As policymakers prioritize universal access to potable water, पोर्टेबल मतलब कि जो साफ़ सुथरा पीने का पानी होता है, ठीक है, पीने का जो साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पॉलिसी मेकर्स कौन हो गए, हमारे देश के नेता वगैरह लोग, तो नेता लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं? यूनिवर्सल एक्सेस की, मतलब सबके पास पीने का पानी मुहैया हो, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर हर घर जल या हर घर नल वाला जो कैंपेन जिसे मोदी जी ने चलाया था, इस तरीके के जो प्रयास कर रहे हैं। तो द डेथ ऑफ 3 persons लास्ट वीक इन चेन्नई ड्यू टू सस्पेक्टिव कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड पाइप्ड वाटर इज अ रिमाइंडर। लेकिन इसी दौरान में क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते चेन्नई में 3 लोगों की जान चली गई है और सस्पेक्टेड है मतलब कि अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह है कि ये इनकी जो मौत है वो कंटैमिनेटेड, दूषित पानी, पाइप का, नल का दूषित पानी पीने से हुआ है। इज़ अ रिमाइंडर, ये इस बात को याद दिलाता है दैट कवरेज इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, कि सबके पास तक नल पहुंचाना इकलौती समस्या नहीं है। समस्या क्या है? इवन अर्बन सेंटर्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पाइप्ड सप्लाई आर स्टिल नॉट assured ऑफ पोर्टेबल वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम डेंजरस कंटैमिनेशन। बोल रहे हैं क्योंकि जिन जगहों पे कई सदियों से पानी आ रहा है नल के ज़रिए, है ना, कई बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है कि नल से पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, वहाँ पे भी इस चीज़ का आश्वासन नहीं है कि जो उनके नल में पानी आ रहा है वो पीने योग्य है या फिर वो किसी भी तरीके के डेंजरस, जानलेवा कंटैमिनेशन से, प्रदूषण से दूषित नहीं है। The incident, which involved drinking water supplied through the state agency in suburban Pallavaram, also sent 34 people to hospital with complaints of diarrhea। बोल रहे ये जो घटना हुई जिसमें पीने का पानी शामिल था, कहाँ पे? इस स्टेट के, किस स्टेट के? चेन्नई की बात की जा रही है। चेन्नई की एजेंसी द्वारा जो सप्लाई किया जाता था, कहाँ पे? सब अर्बन एरिया है पलावरम का, वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें ना केवल इन 3 लोगों की मौत हुई है बल्कि इसके अलावा 34 लोग जो है हॉस्पिटलाइज किए गए हैं डायरिया की शिकायत की वजह से। द लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ लोकल वाटर सैंपल्स आर येट टू बी मेड पब्लिक। अभी जो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं इस वाटर सैंपल के, उस एरिया का जो वाटर सैंपल लिया गया है उसकी, वो अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। एंड इट मे बी टू अर्ली टू ब्लेम दी एजेंसी, और अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि हम वहाँ की स्टेट एजेंसी को ब्लेम करें, ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। नॉनथलेस मतलब फिर भी, द रिमार्क्स ऑफ स्टेट मिनिस्टर टी.एम. अनबारसन accusing the affected people of not maintaining hygiene in their surroundings। लेकिन फिर भी जो इस स्टेट के मिनिस्टर हैं टी.एम. अम्बारसन, उनका ये एक बयान आया है, रिमार्क, उनने एक टिप्पणी की है कि उनने कहा है कि वो लोग ही अपने आसपास में हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखते, जो कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स जो है देश की वो इतनी इंसेंसिटिव हो चुकी है कि वो इस तरीके के बयान दे सकते हैं। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है उन लोगों से ये ऐसी बातें सुनना। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल सकते हैं कि मैं टमाटर प्याज नहीं खाती तो मुझे उसके रेट के बढ़ने का फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मुझे आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो ये इनसेंसिटिविटी इन मिनिस्टर से हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते अपने सराउंडिंग में, ये आरोप उनके ऊपर लगा दिया।
come across as insensitive and irresponsible। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव बात है, बहुत ही इसमें कोई भी संवेदना नहीं है, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है और इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है। इरिस्पेक्टिव मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद भी द कॉज यानी कि कॉज चाहे कुछ भी हो उसके बावजूद इट इज़ कंसर्निंग दैट सीवियर कंटामिनेशन ऑफ वाटर कंटिन्यूज टू अकर विद ग्रेटर पीरियोडिसिटी इन सिटीज़ इन इंडिया। बोल रहे हैं कि ये बड़ी ही चिंताजनक बात है कि सीवियर गंभीर कंटामिनेशन वाटर का प्रदूषण हो रहा है और अभी भी चल रहा है। कहाँ पे? ग्रेटर पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेडली बार बार ये कंटामिनेशन होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो बस बंद हो गया, वो निरंतर चल रहा है हमारे देश की अधिकतम सिटीज़। इन द पास्ट 6 months पिछले 6 महीनों में लार्ज स्केल आउटब्रेक्स ऑफ हेल्थ एपिसोड्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटिंग ई कोलाई हैव बीन रिपोर्टेड इन सिटीज इंक्लूडिंग बेंगलुरु, कोची, नोएडा एंड विजयनगरम। बोल रहे हैं पिछले 6 महीनों में बड़े पैमाने पे आउटब्रेक मतलब प्रकोप, किसी तरह का पेंडेमिक, एपिडेमिक है ना, तो एपिडेमिक की घटनाएं किसके? हेल्थ एपिसोड से, हेल्थ को रिलेटेड हुए हैं, क्योंकि ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वाटर, उस पानी का कंजम्पशन किया गया जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो उससे दूषित पानी का कंजम्पशन किया गया। और ये कहाँ कहाँ से आंकड़े आए, कहाँ कहाँ से ऐसी खबरें आई? बेंगलुरु, कोची, नोएडा और विजयनगरम जैसे शहरों से, सिटीज से ये खबरें आई। दिस एक्सपोजेस द चैलेंज ऑफ केटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो ये क्या करता है? एक्सपोज करता है, उजागर करता है कि हम इंसानों की, अपने नागरिकों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हमने केवल उनको भी पूरा करना है तो हमें कितनी चुनौतियां हैं। पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट? किसी भी देश के, किसी भी नागरिक की पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो भी फुलफिल करने में इतना चैलेंजिंग टास्क हो चुका है। who are increasingly shifting to cities, और ये वो लोग हैं जो निरंतर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंड लिविंग इन कंजेस्टेड एनवायरमेंट्स, और बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं। पुटिंग द वाटर एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर स्ट्रेन, जिसकी वजह से पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन वगैरह है, और ड्रेनेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब तनाव में आता है। अंडर स्ट्रेन आता है मतलब तनाव में आता है, क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों में आपने देखा होगा कई बार नालों के ऊपर भी अतिक्रमण करके उसके ऊपर भी घर बना दिए जाते हैं, कुछ चीज़ बना दी जाती है, या फिर आवाजाहन से वो चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, है ना, या फिर उनको प्लास्टिक से भर दिया जाता है कचरा फेंक फेंक कर। तो ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हो गया और पानी का सिस्टम भी खराब हो गया। कहीं से आप पाइप खोद रहे हैं, कहीं से सड़क खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से पानी का सिस्टम भी खराब हो गया। गवर्नमेंट्स face a challenge in providing safe drinking water in a tropical country such as India। बोल रहे हैं गवर्नमेंट को हिंदुस्तान जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना एक चैलेंज बन चुका है। ठीक है। Data from the Jal Shakti Ministry show that arsenic has been detected in groundwater in parts of 230 districts in 25 states and fluoride in 469 districts in 27 states। बोल रहे हैं जो जल शक्ति मिनिस्ट्री का डेटा है वो दिखाता है कि आर्सेनिक एक तरीके का केमिकल होता है जो कि जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। तो आर्सेनिक का ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर से हम बोरवेल करके, हैंड पंप के ज़रिए, कुओं के ज़रिए जो पानी निकालते हैं, वो कहाँ से है? ज़मीन के नीचे कोई नदी थोड़ी बह रही है। वो क्या होता है? एक पत्थर होता है, क्या नाम होता है उसका, उसके अंदर में पानी जो ट्रैप हो जाता है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर बनता है। ठीक है, तो उसको निकाला जाता है। अब कई इलाकों में तो ये ग्राउंड वाटर में कमी आ चुकी है, ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है उसमें कमी आ चुकी है। और क्योंकि और बारिश का पानी जो बहने दिया जा रहा है उसको रोका नहीं जा रहा है, उसको ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से कमी आ रही है ग्राउंड वाटर में। दूसरी बात कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो चुकी है 230 डिस्ट्रिक्ट, 25 स्टेट्स के 230 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक से ग्राउंड वाटर जो है वो जहरीला हो चुका है। और 469 डिस्ट्रिक्ट्स, 27 स्टेट्स के, उसमें फ्लोराइड पाया गया है। In 2022, according to the World Health Organization, at least 1.7 billion people
globally used a drinking water source contaminated with feces. अब feces होता है जो मलमूत्र होता है हमारा, इंसानों का या जानवरों का, किसी का भी। तो 2022 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एटलीस्ट 1.7 बिलियन लोगों ने दुनिया भर में पीने के पानी के ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल किया जो कि मलमूत्र से कंटामिनेटेड थे। अब वो मलमूत्र जानवरों का भी हो सकता है, पशु पक्षियों का भी हो सकता है, मवेशियों का भी हो सकता है ना, किसी भी तरीके के मलमूत्र से वो कंटामिनेटेड थे। अब होता क्या है, कई बार लोग पहाड़ों में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, शिमला चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, फिर वहाँ पे ना पानी के जो झरने वहाँ पे निरंतर कई जगहों पे बहते रहते हैं। आप रोड से भी जा रहे हैं तो रोड पे भी पहाड़ी से पानी ऊपर से आ रहा है नेचुरली, तो वो लोग बड़े एक्साइट होते हैं कि अरे वाह बड़ा मीठा पानी हो रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स हैं वो मना करती हैं कि आप ऐसी जगहों के पानी को पीने से अवॉइड करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऊपर पहाड़ी पे कहीं उसमें कोई जानवर मरा हो, किसी ने उसको किसी तरीके की क्लीनिंग पर्पज से इस्तेमाल किया हो, लेकिन लोग बॉटलों में भर भर के लेके जा रहे होते हैं और उसके ऊपर व्लॉग्स भी बनाते हैं और वीडियोस पोस्ट भी करते हैं। वर्ल्ड वाइड an estimated 1 million people die annually from diarrhea caused by unsafe drinking water। अब दुनिया भर में क्या है, अनुमानतन 1 मिलियन लोग हर साल मरते हैं डायरिया की वजह से, जो कि असुरक्षित पीने के पानी से होता है, सैनिटेशन की वजह से या फिर हैंड हाइजीन की वजह से, अनसेफ हैंड हाइजीन की वजह से होता है। सो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना, कोरोना चला गया है तो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देना है। अगर पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है कहीं बाहर के इलाके में तो सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखो, ठीक है। इन 2010 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैड एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन। 2010 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक्सप्लिसिटली यानी कि क्लियरली रिकॉग्नाइज किया था, माना था कि हम मनुष्यों का अधिकार है, हमें कुछ राइट्स मिलते हैं ना, जैसे कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो वैसे भी पानी और सैनिटेशन भी हमारा अधिकार है, ठीक है। टुवर्ड्स दिस एंड, अब टुवर्ड्स दिस एंड मतलब इस दिशा में चलते हुए, इसकी ओर चलते हुए, addressing the issue of chemical pollution of groundwater is also non negotiable। तो अभी तक तो मलमूत्र की या बाकी कचरे वचरे की बात होगी, लेकिन जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन ग्राउंड वाटर टेबल को खराब कर रहा है, इंडस्ट्री से आने वाला केमिकल जो इस सब पानी, हमारे पानी के सोर्सेस को खराब कर रहा है, उसका क्या, वो भी नॉन नेगोशिएबल ही है। यानी कि नेगोशिएबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में मोल भाव करना, ठीक है। तो नॉन नेगोशिएबल मतलब इसमें आप मोल भाव नहीं कर सकते, इसमें आप कुछ तोड़ने मरोड़ने की या कुछ चीज़ों को हाँ ठीक है इतना चलता है ऐसे नहीं कर सकते। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन इज कॉग्निसेंट ऑफ दिस। कॉग्निसेंट मतलब इस बारे में सचेत हैं, जागरूक हैं। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जो है वो इस बारे में काफ़ी सचेत है। अब कैसे पता चला ये, ahead of the last assembly elections, he had unveiled his 10-year vision statement for 7 priority areas to facilitate development of Tamil Nadu। तो बोल रहे हैं जो उनका पिछला असेंबली इलेक्शन था उससे पहले उन्होंने 10 सालों का एक विजन स्टेटमेंट बनाया कि 10 सालों का मेरा ये प्लानिंग रहेगा, ये मैं विजन देखता हूँ। तो उसने 7 प्रायोरिटी एरियाज जो हैं उनको फैसिलिटेट करने की बात कही ताकि तमिलनाडु की डेवलपमेंट हो सके। दिस इंक्लूडेड promises to increase the annual per capita drinking water supply from 9 लाख लीटर टू 10 लाख लीटर्स, जिसमें एक वादा कि सालाना जो सप्लाई, पीने के पानी का सप्लाई जो है वो 9 लाख लीटर से बढ़ा के 10 लाख लीटर का करेंगे। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50% टू 15%। उन्हें देखो कितनी अच्छी बात है कि एक स्टेट के CM ने इस तरीके का विजन रखा। हम लोग 1500 रुपये मिल जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, आप उससे खुश हो रहे हैं, ये है एक वाकई में डेवलपमेंट की जो बात की जाती है वो ये है। तो उनने बोला कि हम पानी का जो वेस्टेज है वो 50% से कम करके 15% तक लेकर आएंगे, एंड इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल्ड वाटर फ्रॉम 5% टू 20%। और पानी की रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है
उसका भी परसेंटेज में इजाफा करवाएंगे 5% से 20% तक। अब ये देखो, बोलने से तो ऐसा नहीं हो जाता है, आप लोगों को जाके बोलोगे कि तुम ये करो ये करो, कोई नहीं करेगा। ये कर किया किस तरीके से जाता है कि आपको वाटर रिसाइकलिंग का स्ट्रक्चर लगाने के लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, या आपको सब्सिडी दी जाएगी, या आपको इतना फ़ायदा होगा, लोगों को इस तरीके के स्कीम समझा के। नाउ ही नीड्स टू वॉक द टॉक। लेकिन अब ठीक है, उनने वर्बली ये चीज़ें बोल दी, बहुत अच्छी लग रही है सुनने में कि बहुत अच्छा है, और ये सबसे अभी तक के जितने भी हमने इलेक्शन देखे उनमें सबसे हट के कोई बात देखी है, ठीक है। लेकिन अब ही नीड्स टू वॉक द टॉक, यानी कि जो बोला है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ये ऐसा ना हो कि कथनी और करनी में अंतर हो जाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। खास तौर पे जब बात आती है साफ सुरक्षित पीने के पानी का, तो उनको जो भी उनने वादे किए हैं उसको निभाने की उनकी जिम्मेदारी है। अब टाइम है कि वो उनको निभाए। तो ये था पैसेज। बड़ी विडंबना की बात है कि हमें जागरूक होने के लिए एक क्राइसिस के इंतज़ार रहता है। कोरोना आया तब हमने ये चीज़ें समझी कि मास्क लगाना है, या फिर हाथ रखकर सीखना चाहिए, या कपड़ा रखकर सीखना चाहिए, और उसके जाते ही हम ये सारी बातें भूल चुके हैं कि हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। अब शायद हम एक और क्राइसिस का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आए और हमारी सरकारों को भी समझ में आए कि पीने के पानी को सुरक्षित बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे साफ सुरक्षित पीने का पानी जो है उनके टैप में आता है, वो लोग टैप से निकाल के आपको पानी सर्व कर देंगे, ठीक है, और ख़ुद भी पियेंगे। वहाँ पे कोई आर ओ वारो नहीं लगे हुए। और इतनी विडंबना की बात है कि हमारे घरों में जो थोड़े ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके घरों में आर ओ लगे हुए हैं, पर फिर भी वो सेफ़ नहीं है वाटर पीने के लिए, ठीक है। आर ओ लगा हुआ पानी भी सेफ़ नहीं है पीने के लिए। तो आप लोग कोशिश ये करें कि पानी जितना हो सके उतना बॉयल करके पिएं, ठीक है। यही सबसे बेस्ट पॉसिबल वे होता है। केमिकल पोल्यूशन को तो इससे हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो दूसरे तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस का कंटामिनेशन है वो इससे ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तो बॉयलिंग इज़ द बेस्ट एंड सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो या कुछ और आपको जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। तो देखो, सरकारों को क्रिटिसाइज़ किया गया है, लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है, कंपनीज को क्रिटिसाइज़ किया गया है, हमारे जो इस वक्त के सिनारियोज हैं कि साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, ठीक है। तो बहुत क्रिटिकल है ये चीज़, बहुत कंसर्न्ड है, चिंता जताती है, क्योंकि पीने का पानी जो है हमारा आधा मौलिक अधिकार है, बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है। अगर उसी में हम इतनी पर समस्याओं से जूझेंगे तो जो बाकी कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के लिए या लग्जरी के लिए या लेजर के लिए बोलें तो वो तो हम हासिल कर ही नहीं पाएंगे, राइट। सो ऑप्शन ए क्रिटिकल एंड कंसर्न इज करेक्ट। सेलिब्रेटरी नहीं है। 3 लोगों की मौत हो गई, 34 लोग डायरिया से ग्रसित होके बीमार होके हॉस्पिटल पहुंचे, तो सेलिब्रेटरी नहीं है। पैथेटिक भी नहीं है और इंडिफरेंट भी नहीं है। क्या है? क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? चलिए देखते हैं। The growing efficiency of healthcare systems in India। तो क्या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम कितने प्रभावशाली हैं उसकी बात की गई? नहीं। पानी से जुड़ी हुई समस्या, कितना पानी अनसेफ है, कंटैमिनेटेड है, उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। तो उसकी पानी के सप्लाई की कॉस्ट की तो भी बात की ही नहीं गई। जितनी कॉस्ट अभी आ रही है उतनी कॉस्ट का भी ऐसा लग रहा नहीं है कि वैल्यू का पानी आ पा रहा है, ठीक है। द परसिस्टेंट इशू ऑफ अनसेफ कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इन इंडियन सिटीज एंड द अर्जेंट नीड फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल करेक्ट है कि जो निरंतर अनसेफ कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर हिंदुस्तान के शहरों में मिल रहा है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि तुरंत प्रभाव से मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सक्सेस ऑफ करंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इनकरेक्ट है। हर घर जल का अभियान तो हर घर नल का अभियान तो छेड़ दिया गया, लेकिन उस नल में पानी तो साफ आएगा, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what percentage of water wastage does Tamil Nadu aim to reduce in its vision? तो उन्होंने बोला है कि वो 15% तक कम कर देंगे, है ना।
सो वेस्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि नंबर जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लिया करो। वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम 50% to 15%, ठीक है, 15% तक ले आएंगे। सो ऑप्शन बी 15 इज करेक्ट। What can be inferred about the state minister's remarks concerning water contamination in Chennai? तो चेन्नई में जो वाटर कंटामिनेशन को लेके जो स्टेट मिनिस्टर के रिमार्क्स है वो कैसे थे? वो राइटर ने बोला काफ़ी ही इनसेंसिटिव थे और इररिस्पॉन्सिबल थे। दे रिफ्लेक्ट अ कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा तुम्हारी गलती है, हम लोगों से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। दे एक्नॉलेज द स्टेट एजेंसीज फेलियर। इनकरेक्ट है, वो नहीं मानते हैं अपनी सरकार का या अपनी एजेंसीज का फेलियर, वो नहीं स्वीकार करते हैं। दे अपेयर डिसमिसिव एंड इनसेंसिटिव। बिल्कुल करेक्ट है, वो बहुत ही इनसेंसिटिव थे, इररिस्पॉन्सिबल थे और मानते नहीं है अपनी गलती को, डिसमिसिव थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why is addressing chemical pollution of groundwater considered non-negotiable according to the passage? यानी कि ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन हो रहा है, पानी में केमिकल पोल्यूशन हो रहा है, उसको नॉन नेगोशिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि पानी हमारा मौलिक अधिकार है, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स रिकॉग्निशन बाय वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको माना है, इसलिए इनकरेक्ट है। वर्ल्ड बैंक का पानी से रिलेटेड कोई बात नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पानी से रिलेटेड बात करी है। ड्यू टू इंडियाज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इनकरेक्ट है, हिंदुस्तान में क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इस वजह से नहीं। सिंस इट इज़ अ रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट, क्योंकि ये एक मान्य मानवता का अधिकार है, इंसानों का अधिकार है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है, उसमें कुछ स्पेलिंग, किसी चीज़ के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर लॉस्ट इन द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। बोल रहे हैं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, वो अपीयर मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि वो सब इलेक्शन लड़ने की फिजिकल एक्सरसाइज में जुटे हुए हैं, उसमें खो गए हैं, उसमें गुम हो गए। यानी कि वो सारा का सारा उनका जो काम है वो सिर्फ इलेक्शन तक सीमित रह गया, उसी में सारी जान लगा दे रहे, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, तो अपीयर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, APPEAR, अपीयर। APEEAR इनकरेक्ट है, APPEAR ऑप्शन बी इज करेक्ट। APEARR, AAPEAR इनकरेक्ट है, डबल ए नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है जिसमें फ्रेजल वर्ब के इस्तेमाल में एरर है। चलिए देखते हैं। क्लीन अप द मेस इन द किचन, इट्स अनहाइजेनिक। क्लीन अप करना मतलब साफ सफाई करना, तो इसमें कोई एरर नहीं है कि किचन में जो भी मेस हुआ है उसको साफ कर दो, ये बहुत अनहाइजेनिक है। ठीक है, टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हासिल करना है तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डीलिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, कोई एरर है नहीं। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। हम बड़े इच्छुक हैं कि तुम्हें हम इवेंट के दौरान में देखें, हमें खुशी होगी तुम्हें देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। वाई डज शी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस। जब आप अपने किसी व्यक्ति से आप नाता तोड़ते हैं तो उसको ब्रेकआउट नहीं बोला जाता, ब्रेकअप बोला जाता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ब्रेकअप किया है अपने नियर एंड डियर वंस से। तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि उसने क्यों अपने सारे नियर एंड डियर वंस होते हैं करीबी रिश्तेदारों से, करीबी जो भी लोग हैं, चाहे दोस्त हैं चाहे कोई भी और रिलेशन है, उनसे आपने क्यों ब्रेकअप कर लिया? तो ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकअप। ऑप्शन डी में एरर है। शी इज समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस आर एंथुजियाज्म। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको निराश करे, आप एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्ट हैं, आपको नेगेटिव कुछ चीज़ें बोले, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अ वेट ब्लैंकेट। ठीक है, अ कैश काउ इनकरेक्ट है, अ 9 days वंडर इनकरेक्ट है, अ फिश आउट ऑफ वाटर नो, अ वेट ब्लैंकेट ऑप्शन डी इज करेक्ट।
वो स्टेटमेंट जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। एंड अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब जो चीज़ हमने उम्मीद ना की हो। अन अ साउंड आ रही है तो एन करेक्ट है। पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड द प्लान ऑफ द टीम, कि जो एक अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर हुआ उसने पूरी टीम का जो प्लान था उसको चौपट कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं होगा। पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड द प्लान ऑफ अ टीम, एक टीम का प्लान को वो कर दिया, फेल कर दिया। तो यहाँ पे एक टीम नहीं, एक पर्टिकुलर टीम की बात हो रही है, उसी के पर्टिकुलर प्लान की बात हो रही है। एंड अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फॉइल्ड, एन प्लान तो नहीं आता क्योंकि एन कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में नहीं आता, और प प्लान प प जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके साथ नहीं आएगा। An unexpected power failure completely foiled a plan of a team, एक टीम के एक प्लान को फेल कर दिया, तो दूसरा प्लान एग्जीक्यूट कर लो। नहीं ना, इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेवरेंट, रेवरेंट का हमें सिनोनिम बताना है। रेवरेंट का मतलब होता है बहुत ही रिस्पेक्टफुल, ठीक है, एडमायरेशन, एडमिरेशन के साथ में। तो सिनोनिम की हो जाएगा, फर्स्ट है रश्ड, रश्ड का मतलब होता है जल्दीबाजी करना। रिस्पेक्टफुल मतलब आदर सम्मान। रिलेटेड मतलब उससे संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित। और इम्पॉर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रिस्पेक्टफुल इज करेक्ट। They all felt that the movie was truly captivating and unforgettable. उन सबको लगा कि ये जो मूवी है ये पूरी तरीके से कैप्टिवेटिंग है। कैप्टिवेटिंग मतलब मंत्रमुग्ध करने वाली, आपको मोहित करने वाली, और अनफॉरगेटेबल कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो अब कैप्टिवेटिंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है टैंटलाइजिंग, टैंटलाइजिंग का मतलब होता है लुभाने वाला, टेम्पटिंग। ठीक है, तो वो तो सिनोनिम हो गया। रिलेटेबल, रिलेटेबल मतलब जिससे आप संबंध स्थापित कर सके, यानी कि जिससे आप थोड़ा कनेक्शन बना सके। ठीक है, जैसे कि कोई आपको किसी की फीलिंग्स ऐसे लगता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, तो वो आपके साथ में रिलेटेबल है, आप उससे संबंध समझ पा रहे हैं, फेमिलियर है। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब होता है जो चीज़ आपको बड़ी ही डिस्गस्टिंग लगे, बड़ी ही घृणा भरी लगे। कैरिस्मेटिक, कैरिस्मेटिक मतलब बहुत ही आकर्षक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रिपग्नेंट इज करेक्ट। द ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टेल। देखो ड्रायर जो है वो ड्राई का कंपैरेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो कंपैरेटिव फॉर्म तो तब आएगा ना जब दो चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे होंगे। यहाँ पे दूसरी तो कोई चीज़ नहीं है आगे। तो ब्रेड वॉज ड्रायर दैन दी बिस्किट होता, दैन दी कुकी होता कि उससे भी ज़्यादा सूखा था, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे। या ड्रायर दैन बिफोर होता कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा सूखा हो गया, है ना, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है। और जो स्टेल है वो भी बताता है कि आगे कोई कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होगी, तो यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ड्राई ही आएगा। तो द ब्रेड वॉज ड्राई एंड स्टेल, so dry option D is correct. After their disagreement, they decided to separate their belongings and part ways. Underlined word का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। सेपरेट के स्पेलिंग होते हैं SEPARATE, SEPARATE, ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई ब्रदर ट्रेन्स यंग गर्ल्स एट द फुटबॉल अकेडमी। मेरा भाई जो है वो युवा लड़कियों को फुटबॉल अकेडमी में ट्रेनिंग देता है। वेयर एज आई गेट्स अ हैंडसम सैलरी टू टीच मैथमेटिक्स एट द सेम प्लेस। वहीं उसी फुटबॉल अकेडमी में, उसी जगह पे मुझे बच्चों को मैथ्स पढ़ाने के लिए काफ़ी हैंडसम सैलरी, यानी कि काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, अब आई जो है वो है तो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन आपको पता है आई के साथ में सबसे ज़्यादा अपवाद भी रहते हैं। तो इसके साथ में अपवाद क्या है कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, इसके साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि आई गेट अ हैंडसम सैलरी, ना कि गेट्स। सो ऑप्शन ए में एरर है। टू शो द वाइट फेदर, वाइट फेदर मतलब कि एक्ट ऑफ कावर्डनेस। ठीक है, यानी कि
आप बड़े ही डरपोक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो शो द वाइट फेदर मतलब शो एंगर नहीं, टू एक्ट ब्रेवली नहीं, टू एक्ट कावर्डली ऑप्शन सी इज करेक्ट। Although she is usually rude with everyone, she behaved nice with all of us today. अब behave क्या है, यहाँ पे verb है ना। हमें verb की क्वालिटी बतानी कि उसका व्यवहार कैसा था। तो व्यवहार जब बताएंगे तो क्या होगा, adverb होगा। लेकिन nice क्या है, adjective है। हमें adjective नहीं चाहिए, adverb चाहिए, तो क्या बन जाएगा, nicely। ठीक है, तो शी बिहेव नाइसली विद ऑल ऑफ अस टुडे। सो बिहेव्ड नाइस की बजाय ऑप्शन ए में एरर है, नाइस की बजाय क्या आएगा, नाइसली। लेट अस, अब ये 4 वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, इनमें से किसी एक की स्पेलिंग एरर है, हमें बताना है। अप्रिशिएट की स्पेलिंग करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अप्रिशिएट मतलब किसी को सराहना, किसी की प्रशंसा करना। कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रीब्यूट मतलब किसी चीज़ में सहयोग देना। प्रमोशनल की स्पेलिंग करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रमोशनल का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करने वाला, ठीक है। और कम्युनिटी, कम्युनिटी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, COMM आता है, COMMUNITY, कम्युनिटी। इसका मतलब होता है एक समुदाय, एक ग्रुप ऑफ पीपल। सो ऑप्शन बी में एरर है। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बचर्ड, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है उस जगह को बोलते हैं एबेटॉर। क्या बोलते हैं, एबेटॉर। सिमेट्री, सिमेट्री वो जगह होती है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। डिकेंटर मतलब कि शराब की एक डालने की एक सुराही जैसी चीज़। और बरो, बरो मतलब जो खरगोश या चूहों का घर होता है उसको बोलते हैं बरो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एबेटॉर इज करेक्ट। The scientist conducted a series of experiments to dash his hypothesis. तो साइंटिस्ट जो है अपनी कोई भी थ्योरी होती है उसको करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि उसको प्रूव his hypothesis, to verify his hypothesis। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो भिन्न होता रहे, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई मतलब जिसको आप सत्यापित कर सके, वो सही है ये बता सके। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट। और वेरिएशन मतलब कुछ अलग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वेरीफाई इज करेक्ट। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है, जीत। एंटोनिम क्या होगा, फर्स्ट है अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस का मतलब होता है सावधानी से सुनना, ठीक है। लैप्स, लैप्स मतलब किसी चीज़ की कमी या फिर चूक। डिले, डिले मतलब किसी चीज़ का देर से होना। और फेलियर, फेलियर का मतलब होता है किसी चीज़ में चूक हो जाना, ठीक है, या विफलता हाथ लगना। तो जब ट्रायम्फ विक्ट्री है और डिले सॉरी फेलियर जो है हार है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, फेलियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। गॉडेस शैलपुत्री जो है वो देवी दुर्गा की पहली फॉर्म है, पहला रूप है। हु इज वर्शिप्ड डैश नवरात्रि, हु इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग नवरात्रि हो सकता है, इन नवरात्रि हो सकता है। यानी कि देवी दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनमें से पहले नवरात्रि पे देवी शैलपुत्री की पूजा होती है। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में, अपने इस रूप में, शी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयस। तो ऑफ दी ग्रेट हिमालयस की बात की जा रही है, तो हिमालयस एक ही है, उन्हीं पर्टिकुलर हिमालयस की बात की जा रही है कि इस रूप में उनकी पूजा हिमालय की बेटी के रूप में की जाती है। शैलपुत्री कौन मानी जाती है, हिमालय की बेटी मानी जाती है। शी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज अडोन्ड विथ फ्लावर्स। तो गॉडेस ऑफ नेचर हो सकती हैं वो, कि वो नेचर की देवी है और वो फूलों से सज्जित रहती है। शी डैश अ बुल, तो वो बुल की सवारी करती है, तो राइड्स अ बुल। एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड एंड अ लोटस फ्लावर इन अनदर। और एक हाथ में उनके त्रिशूल होता है, दूसरे में लोटस का फ्लावर होता है। ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड। नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता की 9 डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनको वर्शिप किया जाता है। दुर्गा इज अ डैश 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 deity who is also known as आदि शक्ति।
दुर्गा एक डैश 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 डाइटी है। अब तीनों जगह पे क्या आएगा, वो डाइटी की वो क्वालिटी बताई जा रही है किस तरीके के वो भगवान है। तो डाइटी क्या हो गया, वो भी एक नाउन ही हो गया, राइट। तो नाउन की जब क्वालिटी बताई जाएगी तो क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो 3 एडजेक्टिव आएंगे। अब यहाँ पे 3 एडजेक्टिव आएंगे तो एडजेक्टिव का जो सीक्वेंस होता है लिखने का, उसमें फिर आएगी चीज़ें, ठीक है। तो जिनको हम क्या जानते हैं, आदिशक्ति के नाम से भी जानते हैं। और आदिशक्ति का मतलब क्या है, द एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। एक ऐसी एनर्जी जिसको मैनिफेस्ट किया गया, बनाया गया ताकि संसार की रचना की जा सके। गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा। शैलपुत्री जो है वो पहली फॉर्म है गॉडेस दुर्गा की। हु इज वर्शिप डैश नवरात्रि, अमंग, उस बीच में। तो बीच अमंग क्या है, जब दो लोगों के बीच की बात की जा रही है तो उसमें बोलते हैं अमंग। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच की बात तो नहीं की जा रही। नवरात्रि एक 9 दिनों का त्योहार है। ड्यूरिंग नवरात्रि, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उस दौरान में। In this form, she is worshipped as the daughter of dash Himalayas. तो आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा नहीं, अ भी नहीं आएगा, नोट आर्टिकल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, द हिमालयस, क्योंकि हिमालयन रेंज और हिमालयस एक ही हैं। शी इज द गॉडेस डैश नेचर। तो गॉडेस ऑफ नेचर होंगी, वो पर्यावरण की देवी हैं। सो गॉडेस ऑफ नेचर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। She dash a bull and holds a trident in one hand and a lotus in another hand. Had ridden, चलाया था, rides, option B is correct. Durga is a dash 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 deity who is also known as Adishakti. पावरफुल रेडिएंट इंडियन। अब देखो, जो ये लिखा जाता है एडजेक्टिव्स का सीक्वेंसिंग, उसमें पहले आता है क्वांटिटी, पता होगा सबको, ठीक है, क्वांटिटी या फिर कहें नंबर, ठीक है। फिर आता है क्वालिटी या फिर कहें ओपिनियन। फिर आता है साइज, फिर आता है एज, शेप, कलर। फिर जो प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे जैसे कि नेशनैलिटी हो गई या कुछ प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया या मटेरियल हो गया, है ना, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद आएगा पर्पस या फिर क्वालिफायर, कि किस वजह से ये बनाया गया या क्या इसका पर्पस था, सॉरी, पर्पस या क्वालिफायर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पावर क्या है, पावर उसका गुण है, यानी कि क्वांटिटी नहीं है लेकिन क्वालिटी है, राइट। फिर रेडिएंट क्या है, रेडिएंट उसका अपीयरेंस, उसकी, है ना, वो शेप साइज कलर की जो बात आ रही है, एज वगैरह की, तो उसकी अपीयरेंस बता रहा है। और फिर आता है प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि क्या है, इंडियन, इंडियन उसकी नेशनैलिटी बता रहा है, तो यानी कि ए करेक्ट है। इंडियन पहले, नेशनैलिटी पहले, फिर उसका जो अपीयरेंस है वो, और फिर उसकी जो क्वालिटी है वो, या ओपिनियन बोल दें या क्वालिटी बोल दें, तो नहीं, ये तो इनकरेक्ट हो गया। पावरफुल इंडियन रेडिएंट इनकरेक्ट है, रेडिएंट इंडियन पावरफुल इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।